नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख झीलों में दो प्रकार हैं, एक मीठे पानी की झीलें हैं, एक खारे पानी की झीलें हैं। सबसे पहले मीठे पानी की झीलों की बात करें तो जैसमंद झील आती है। सलूम्बर में है जैसमंद झील। इसका निर्माण जो करवाया है जैस सिंह ने करवाया है 1685 से 1691 के मध्य। जो जैसमंद झील है इसमें 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू जो है वो है बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटा जो है टापू वो है प्यारी। ठीक है, गोमती नदी के जल को रोककर इसमें जल जो है भेजा जाता है। 2 नहरें निकाली गई 1950 में जैसमंद झील से, भाट और श्यामपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जैसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है। तो ये सारी बातें जो हैं याद रखिएगा। ये जो टापू हैं 7 टापू, इन टापुओं पर मीणा जो जनजाति है वो निवास करती है। ठीक है, तो वापस से देखें, जैसमंद झील जो है मीठे पानी की झील है। निर्माण जो है करवाया जयसिंह ने। सलूम्बर में स्थित है। 1685 से 1691 में निर्माण करवाया गया। गोमती नदी के जल को रोककर इसमें जल डाला गया। और सबसे बड़ा यहाँ पर टापू जो है वो बाबा का भांगड़ा है। सबसे छोटा प्यारी है। टोटल 7 टापू हैं। मीणा जनजाति इन टापुओं पर निवास करती हैं। 1950 में 2 नहरें जैसमंद झील से निकाली गई, भाट और श्यामपुर। अगर बात करें लसाड़िया का पठार तो वो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। उपनाम देखें तो ढेबर झील भी कहते हैं, जलचरों की बस्ती भी इसे कहते हैं। जैसमंद झील में स्थित जो मगरा टापू है वहां पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल निर्मित है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करें राजमंद झील की तो राजमंद में स्थित है। निर्माण राज सिंह ने करवाया था 1662 से 1671 तक। राजमंद झील की उत्तरी पाल को नौचौकी पाल कहते हैं। राजमंद झील के किनारे 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज सिंह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा अपने ग्रंथ अमर काव्य वंशावली के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो इस झील के किनारे क्या है, 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज सिंह प्रशस्ति निर्मित है, जो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई है उनके अमर काव्य वंशावली ग्रंथ के ऊपर। ठीक है, राजमंद झील के किनारे द्वारिकाधीश तथा घेवर माता का मंदिर जो है वो स्थित है। तो ये हो गई मीठे पानी की दूसरी झील राजमंद झील। तीसरी झील है नक्की झील, सिरोही में है। किंवदंती है कि यहां पर देवताओं के नाखूनों के द्वारा इस झील को निर्मित किया गया था। यह क्रेटर निर्मित झील है, यानी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील है। अगर बात करें राजस्थान की सबसे ऊंची झील की और सबसे गहरी झील की तो नक्की झील है। गरासिया जाति अपनी अस्थियों को इस झील में विसर्जित करती है। यहां पर टोडरोक, ननरोक, नंदीरोक जो है आकृतियां स्थित हैं। तो ये तीसरी झील है मीठे पानी की नक्की झील। 4th झील है मीठे पानी की पुष्कर झील, अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील में 52 घाट निर्मित किए गए हैं। परंपरा है यहां पर दीपदान की। मेला यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। राष्ट्रीय मार्ग जो राजमार्ग है नेशनल हाईवे 58 में 58 पर यह स्थित है। ठीक है, पुष्कर झील जो है इसके घाट 52 हैं, अजमेर में है। दीपदान की परंपरा है, यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है और NH 58 पे यह स्थित है। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने यहां गुरु ग्रंथ का पाठ किया था, तो ये भी याद रखिएगा। नोट एक ध्यान रखिए, 944 ईस्वी में इसका निर्माण नरेश नाहर राव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 944 ईस्वी में इसका निर्माण नरेश नाहर राव के द्वारा करवाया गया था। 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया था। 1809 में कालिदास ने यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। वेद व्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की थी। 1911 में मैडम मैरी यहाँ आई थी, जिनके नाम पर जनाना घाट नाम रखा गया। 1997 में कनाडा के सहयोग से इसमें साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। 2006 में ब्रह्मा जी के मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया
और राजस्थान की सबसे पवित्र और प्रदूषित झील के नाम से जानी जाती है पुष्कर झील। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं ये हैं पुष्कर झील के बारे में, तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद कोलायत झील है 5वीं झील, बीकानेर में स्थित है। घाट है यहाँ पर 52। परंपरा यहाँ पर भी दीपदान की है। मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि जो है जो सांख्य दर्शन के प्रणेता है, ठीक है, उनका मेला भरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 62 पे है कोलायत झील, ठीक है, बीकानेर में स्थित है। अब देखिए बात करें पिछोला झील की, स्वरूप सागर झील की, फतेह सागर झील की, उदय सागर झील की, तो ये चारों झीलें कहां पर है? ये बेड़च नदी से निकलती हैं और ये उदयपुर में स्थित हैं। ठीक है, तो ये चारों झीलें एक साथ याद रखना, पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर और उदय सागर। सबसे पहले बात करेंगे पिछोला झील की, उदयपुर में है। ठीक है, बेड़च नदी का पानी आता है। पिछोला झील जो है यहां पर जग निवास और जग मंदिर बने हुए हैं। बागोर हवेली बनी हुई है। नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, सीसा रमा और बुजड़ा झील, बुजड़ा नदी, ठीक है, सॉरी, बुजड़ा नदी, सीसा रमा और बेड़च नदी का पानी इसके आता है अंतर्गत, और सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित नाव यहां पर चलाई जाती है। मनशापूर्णा करणी माता का मंदिर है राज्य का, ये यहाँ पर जो मनशापूर्णा करणी माता का जो मंदिर है यहाँ पर राज्य का दूसरा रोपवे बना हुआ है, वो बना है 2008 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। नटनी का चबूतरा, बागोर हवेली बनी है, जग मंदिर, जग निवास पिछोला झील पर बने हुए हैं, और साथ ही सौर ऊर्जा संचालित नाव यहाँ पर चलाई जाती है। 3 नदियों का पानी आता है, बेड़च, सीसारमा और बुजड़ा झील का। ठीक है, उसके अलावा मनशापूर्ण जो करणी माता का जो राज्य का दूसरा रोपवे है 2008 में यहाँ पर बनाया गया है। बात करें पिछोला झील की, तो इस झील का निर्माण करवाया था राणा लाखा के अंतिम शासनकाल में एक बंजारे ने। ठीक है, चित्रमल, चिड़ीमार भी कहते थे उसे। ये जो झील है पिछोला झील, राजमहल सिटी पैलेस के पीछे होने के कारण इसे पिछोला झील कहते हैं। ठीक है, पिछोला झील क्यों कहते हैं इस झील को? राजमहल सिटी पैलेस के पीछे होने के कारण इसे पिछोला झील कहते हैं। इस झील के नजदीक जो है दूध तलाई भी स्थित है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं किसके बारे में? पिछोला झील के बारे में। आगे मीठे पानी की झील आती है स्वरूप सागर झील, उदयपुर में है। निर्माण 1857 में स्वरूप सिंह ने करवाया था। फतेह सागर झील की बात करें, यह भी उदयपुर में है। नींव 1678 में ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई थी। निर्माण 1688 में जयसिंह द्वारा करवाया गया था। पुनः निर्माण 1888 में फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसे फतेह सागर झील भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही उदयपुर में है। उसके बाद बात आती है उदय सागर झील की, तो उदयपुर में निर्माण करवाया 1559 में उदय सिंह के द्वारा। उसके बाद फाय सागर झील अजमेर में है। अन्ना सागर झील भी अजमेर में है। फाय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फाय के द्वारा करवाया गया था 1891 से 92 में। जो अर्णोराज के द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया वो 1137 में करवाया गया था। देखिए, बांडी नदी का पानी आता है अन्ना सागर झील में, और चंद्रा नदी का। ठीक है, यहां पर शाहजहां के द्वारा 12 दरी का निर्माण करवाया गया था। दौलत बाग, या जिसे सुभाष उद्यान भी कहते हैं, वो अन्ना सागर झील के किनारे करवाया गया है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है कायलाना झील की, जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें IGNP का पानी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है। यह एक प्राकृतिक झील है जिसका आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप के द्वारा किया गया है। अगली जो मीठे पानी की झील है वो है बालसमंद झील, जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। नए जिले के अनुसार इसका निर्माण 1159 में बालक राव के द्वारा करवाया गया था। बात करें पन्ना शाह झील की, तो खेतड़ी नीमका थाना में स्थित है। निर्माण
निर्माण जो करवाया है सेठ पन्ना शाह के द्वारा 1870 में करवाया गया है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के आमंत्रण पर पधारे स्वामी विवेकानंद को इस झील में बने आवास में ठहराया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। उसके बाद बात आती है सिली सेठ झील की, अलवर में स्थित है। निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था 1845 में अपनी महारानी शीला के लिए। अब देखिए राजस्थान में मीठे पानी की प्रमुख झीलें देखेंगे, जो देख चुके हैं उसके अलावा भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अमर सागर झील के किनारे प्रथम पवन संयंत्र लगाया गया है, ये याद रखना। अभी पूछे अमर सागर झील कहां पर है, तो जैसलमेर में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें बुढ़ा जोहड़, तो ये आपके श्री गंगानगर के रायसेनगर में है। ठीक है, उसके बाद बात करें आपके, ठीक है, गजनेर की, कोलायत की, तो ये झीलें हैं आपके बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद देखें पन्ना शाह तालाब, तो ये आपके झुंझुनू के खेतड़ी में है। सिली सेठ देखें तो सिली सेठ जो आपके अलवर में है। ठीक है, मोती तालाब शाही, मोती कहां पर है, मोती झील है आपके भरतपुर में। ठीक है, तालाब शाही की बात करें तो धौलपुर में है। उसके बाद बात करें अन्ना सागर की, ये अजमेर में है। पुष्कर भी अजमेर में है। ठीक है, फाय सागर की बात करें, फाय सागर कहां पर है, ये, हाँ ठीक है, फाय सागर भी अजमेर में ही है। उसके बाद बात करें आपके अमर सागर की, ये जैसलमेर में है। ठीक है, कायलाना झील की बात करें, एक सेकेंड, कायलाना कहां पर पड़ेगा, फाय सागर कहां पर है, फाय सागर आपकी है अजमेर में। तो ठीक है, अन्ना सागर भी अजमेर में हो गई, पुष्कर भी अजमेर में हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करें रासमंद की, तो रासमंद झील रासमंद में है। ठीक है, बालसमंद की बात करें, बालसमंद कहां पर हो गई, जोधपुर में। ठीक है, ठीक है, राजमंद बालसमंद हो गई जोधपुर में। उसके बाद नक्की झील हो गई आपके सिरोही में। पिछोला कहां पर पड़ी, उदयपुर में। स्वरूप सागर ये भी उदयपुर में, फतेह सागर ये भी उदयपुर में, उदय सागर ये भी आपके उदय सागर कहां हुई, उदय सागर भी उदयपुर में। ठीक है, गैब सागर की बात करें तो ये डूंगरपुर में आ गई। तो इस प्रकार से ये सभी जो हैं आप ध्यान रखना। ठीक है, नवल सागर ये बूंदी में हो गई, जैत सागर ये भी बूंदी में ही। ठीक है, नवल सागर जैत सागर। तो इस प्रकार से ये सभी क्या हैं, ये हैं आपके मीठे पानी की प्रमुख झीलें। कुछ तो झीलें हम देख चुके हैं आगे। ठीक है, अब आई बात खारे पानी की झीलों की। सबसे पहले बात करेंगे सांबर झील की, तो जयपुर ग्रामीण में है नए जिलों के अनुसार। तो सांबर झील में जो पानी आता है वो खारी नदी से आता है, खंडेला नदी से आता है। ठीक है, रूपनगढ़ नदी से आता है। ठीक है, मेथा नदी से आता है। ठीक है, और सांबर झील में जो मस्जिद बनी है वो नालीसर मस्जिद है। शाकंभरी माता का मंदिर भी यहाँ पर निर्मित किया गया है। 4000 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो स्थापित की गई है सांबर झील पर। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। मेथा नदी जो है ये सर्वाधिक लवणता लेकर यहाँ पर गिरती है। खारे पानी की झील है। ठीक है, खारी नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी से पानी आता है। शाकंभरी माता का मंदिर, नालीसर मस्जिद स्थित है। 4000 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना यहाँ पर स्थापित की गई है। और मेथा नदी जो है ये सर्वाधिक लवणता लेकर यहाँ पर गिरती है। उसके बाद बात करें सांबर झील की, तो इस नहर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। सांबर झील जो है ये सांबर झील में राज्य का दूसरा रामसर स्थल है। ठीक है, 23 मार्च 1990 को यहाँ पर शामिल किया गया था। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, आपके सांबर झील। ठीक है,
नमक का उत्पादन अगर देखें तो भारत का 8.9% जो नमक है वो सांबर झील से उत्पादित होता है और राजस्थान का 80%। प्राकृतिक रूप से ये झील जो है जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, अजमेर में विस्तारित है। सांबर झील में राजहंस, फ्लेमिंगेज पक्षी जो हैं वो आते हैं। सांबर झील के नमक की लवणता को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं किसके बारे में? सांबर झील के बारे में। सेकंड है डीडवाना झील। डीडवाना कुचामन में है नए जिले के अनुसार। डीडवाना झील जो है यहाँ पर नमक खाने योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, जिसका उपयोग रसायन और कागज उद्योग में किया जाता है। यहाँ सोडियम सल्फेट का कारखाना 1964 में स्थापित किया गया। यहाँ निम्न 2 उपक्रम हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कस और राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्कस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2 उपक्रम। उसके बाद कुचामन झील कुचामन में है, डेगाना झील नागौर में है, नावा झील कुचामन में है। ठीक है, नावा झील की बात करें तो यहां आदर्श उद्योग लवण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता का नमक उपलब्ध करवाना है। राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा है। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर हैं? डीडवाना कुचामन में। राज्य की खारे पानी की झीलें टैथिस सागर का अवशेष हैं। नोट एक याद रखिए, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं तथा राज्य की सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में हैं। राज्य के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। अब देखिए कुछ खारे पानी की प्रमुख झीलें जो हैं राजस्थान की वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ताल छापर की बात करें तो ये चूरू में है। ठीक है, पीथमपुरी की बात करें तो सीकर में है। रेवासा की बात करें तो ये भी सीकर में है। काछार सीकर में है। ठीक है, सांबर की बात करें तो ये जयपुर ग्रामीण में है। नावा की बात करें तो जो डीडवाना कुचामन में है। उसके बाद बात करें लूणकरणसर की बीकानेर में है। बाप फलोदी में है। पचपदरा जो है ये बालोतरा में है। ठीक है, ताल छापर चूरू में है और पोखरण जैसलमेर में है। ठीक है, तो ये सभी जो प्रमुख हैं नहरें आपकी झीलें हैं जो खारे पानी की, वो हमने देख ली हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।